Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। दोस्तों आज एक ऐसा आर्टिकल जो मैंने आपको पिछले वाले आर्टिकल में बताया था कि मैं डिस्कस करूंगा कि टीटीपी क्या है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्या है, आखिर क्यों पाकिस्तान की नाकारा जनता, बेहया सरकार, भगोड़ा आसिम मुनीर ये सब जिम्मेदार नहीं होंगे पाकिस्तान की बर्बादी के लिए। पाकिस्तान की बर्बादी के लिए एक ग्रुप जो है जिम्मेदारी लेगा और वो होगा दोस्तों टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। आपको पता होना चाहिए टीटीपी क्या है, इसका एक एक कण आपको बताऊंगा। और फिर आज के बाद पाकिस्तान पर कभी भी टीटीपी हमला बोलेगा या टीटीपी पाकिस्तान के सैनिकों को या उनके सरकार के लोगों को या आईएसआई के एजेंट्स को मारेगा तो आपको टेंशन नहीं होगी कि ये इनको क्यों मार रहा है, क्योंकि आपकी फिल्म क्लियर हो जाएगी कि हां इनका तो ठुकना लाजमी है, ये तो जरूरी है। ये आपको मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, ये कौन है? ये है दोस्तों बली मसूद। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूं, आप पीछे की वादियां देख लीजिए। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि टीटीपी वे लड़ाके हैं जो ऐसी वादियां बना रखी हैं उन्होंने दोस्तों डुरंड लाइन के आसपास घाटियों में, कि पाकिस्तान की तो औकात छोड़िए, उनको अमेरिका तक सर्वेलेंस नहीं कर पाता है कि ये कहां छुपे हुए हैं। सबसे पहली ताकत इनकी ये है, ठीक है। अब इनकी कहानी भी बता देता हूं आपको, इनकी कुंडली खोल के बताता हूं कि ये क्या है। देखो बात है दोस्तों 1970s की, समझना, ये समझने वाला आर्टिकल है मेरे दोस्त। और आप जब मैं आर्टिकल अच्छा बनाता हूं ना तो उसको शेयर करा करिए जिससे और लोग भी जान पाए मेरे दोस्त, है ना। मैंने कल एक आर्टिकल बनाया, उसको शेयर करिए आप, जो मैंने बनाया है दोस्तों इसी के ऊपर कि क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत अच्छा आर्टिकल है, कल ही बनाया, आप देख लेना एक बार उसको, है ना, कि पाकिस्तान का असली बाप कौन है। यहां देखिए अमेरिका की बात है दोस्तों 1970s के आसपास की, जब वियतनाम में अमेरिका वॉर कर रहा था और अमेरिका में दंगे होने लग गए थे कि वियतनाम में क्यों मारे जा रहे हैं हमारे सैनिक, वहां से बाहर निकलिए। वहां वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था पीछे से यूएसएसआर। तो यूएसएसआर ने इनको इतना ठोका पीटा अमेरिकन को कि ये बर्बाद हो गए, वहां से भागने के अलावा इन पर कोई चारा नहीं था। इनके बदन पर कपड़े नहीं बच रहे थे दोस्तों वियतनाम की जमीन पर, तो इनको अपनी इज्जत बचानी थी, वहां से निकलना था, इनको कैसे भी करके निकलना था। अब जब निकलना था तो बेइज्जती होती, डायरेक्ट घर में जाते थे कि ये तो कुछ कर नहीं पाए, हार के वापस आ गए। फिर इनको एक मसीहा मिलता है दोस्तों जिसका नाम था पाकिस्तान। जब अमेरिका में ही ये प्रोटेस्ट होने लगे कि आप हमारे सैनिकों को क्यों मरवा रहे हो, छोड़िए ये सब, लीव वियतनाम। उस टाइम पर पाकिस्तान कहता है देखो बेइज्जती तो हो ही गई है, लेकिन अगर आपको वापस आना है तो आप मेरे यहां आ जाओ ना, क्योंकि आपको बदला लेना है किससे? वियतनाम से। और वियतनाम ने तो आपको पीटा नहीं है, आपको किसने पीटा है? यूएसएसआर ने, यानी रशिया ने। तो आप क्या करिए, रशिया से बदला लीजिए, क्योंकि अफगानिस्तान मेरे बगल में है और अफगानिस्तान में भी रशिया का क्या है? वर्चस्व है। आप यहां बदला लीजिए ना, आपका बदला भी पूरा हो जाएगा और वहां यह भी नहीं लगेगा कि आप हार के पिट के आए हो। ऐसा इसने ऑफर दिया और अमेरिका को वो ऑफर अच्छा लगा, वो वापस आ गया मेरे भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ रहा हूं, ये देखिए ये यूएसएसआर है, ये 1979 से 1988-89 तक ये लड़ा अफगानिस्तान के अंदर। उस समय पर अपने विस्तार के लिए ये लड़ रहा था, एक्सपेंशन के लिए। लेकिन यही जो इलाके हैं दोस्तों, अफगानिस्तान की ज्योग्राफी ऐसे बनी हुई है कि जब व्यक्ति छिप जाता है ना तो आप ढूंढ नहीं पाते उसको। अब उसी की वजह से इसने पूरे जोर लगा लिया, लेकिन इसके हाथ पैर फूल गए 1988 में और इसने दोस्तों दबे पांव वहां से निकलने का फैसला किया कि छोड़ के चलो सब कुछ। ये वहां से छोड़ के चला गया और उस दौरान वहां पर अमेरिका पाकिस्तान में था। मैंने आपको एक आर्टिकल बताया दोस्तों कल, मैंने पश्तून्स के बारे में, तो मैंने आपको कहा था सऊदी अरब के जो मुस्लिम है दोस्तों, जो बहाबी को मानते हैं, किसको? जो बहाबिज्म फॉलो करते हैं, उनके साथ मिलकर जो पश्तून हैं, पश्तून कौन से? देवबंदी पश्तून, चाहे वो पाकिस्तान के देवबंदी पश्तून हकानिया हो, चाहे वो भारत के देवबंदी पश्तून सहारनपुरिया हो, इन लोगों ने मिलकर वहां कुछ ग्रुप बनाए, 3 ग्रुप बनाए थे। मैंने आपको उस आर्टिकल में समझाया था, मैं एक बार बता देता हूं हल्का सा। एक तो हकानिया देवबंदी पश्तून थे, एक दोस्तों अफगानिस्तान के पश्तून थे, और एक थे दोस्तों कौन से? जो इंडिया से यहां से जो देवबंदी गए थे वे पश्तून थे, ठीक है। अब ये जो यहां चले गए पाकिस्तान में, वो तो वहां के हकानिया बन गए, कुछ अफगानिस्तान के थे और कुछ यहां के थे दोस्तों। ये तीनों ग्रुप वहां बन गए। उनको सपोर्ट किसने किया? सऊदी अरब से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है ओसामा बिन लादेन, और उसके नेतृत्व में एक संगठन की स्थापना होती है जिसका नाम है अल कायदा। और दोस्तों अल कायदा का मतलब होता है द फंडामेंटल। अल कायदा का मतलब क्या होता है? बेस, यानी ये हमारा बेस है। इसी को अरेबिक वर्ड है अल कायदा, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसको दोस्तों अल कायदा बन जाता है। वहां पर एक बंदा और रहता है पाकिस्तान में जिसका नाम था जलालुद्दीन। मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूं। आपको पता है जब अंग्रेजों ने भारत को डिवाइड किया था तो अफगानिस्तान के बीच में ऐसे एक लाइन खींच दी थी जिसको डूरंड लाइन कहते हैं। अब डूरंड लाइन पे यहां पे पश्तून रहते थे दोस्तों और इधर भी पश्तून रहते थे, तो इनके बीच में एक दरार पड़ गई।
इन्होंने उस टाइम पर भी इस लाइन को नहीं माना था कि ये हमारा बॉर्डर है, क्योंकि उस टाइम पर ये भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर था। बाद में जब ये पाकिस्तान बन गया तो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर हो गया, क्योंकि यहां पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया। इन्होंने पाकिस्तान बना तब भी नहीं माना उसको कि डूरंट लाइन नाम की कोई रेखा नहीं है, हम पश्तून सभी एक हैं, चाहे वे इधर रह रहे हो चाहे इधर रह रहे हो। इन्होंने क्या किया था मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए एक बार। ये एक बंदा था जलालुद्दीन हक्कानी, इसने दोस्तों हक्कानी नेटवर्क चलाया पाकिस्तान के अंदर, और इसमें किसकी झलक थी? इसमें झलक थी बहावी की। बहावी कहां का? सऊदी का, यानी थोड़े से वायलेंट रेडिकल इस्लाम वाला, ठीक है, मारने काटने वाला। और इसकी मित्रता किससे होती है? इसकी मित्रता होती है ओसामा बिन लादेन से, जो ऑलरेडी अलकायदा चला रहा है, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर दोस्तों पूरे अफगानिस्तान पर होल्ड किए हुए हैं, और पाकिस्तान में जो तालिबान था उसको सपोर्ट करते थे। ये पाकिस्तान खुद तालिबान को सपोर्ट करता था पहले, किसके खिलाफ? दूसरे देशों के खिलाफ, सोवियत के खिलाफ, क्योंकि सोवियत के खिलाफ इन्होंने काफी जंग लड़ी है 79 से। दोस्तों सोवियत के खिलाफ इन्होंने 1979 से 89 तक काफी जंग लड़ी, और इसमें तालिबान ने जो है बहुत बखूबी जंग लड़ी है, और इसको पाकिस्तान ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया था, जो अफगानिस्तान में तालिबान था उसको। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं उसके बाद जब ये हो जाता ना, ये एक बंदा था, इसका नाम है ऐमन अल जवाहिरी। इसका दिमाग खराब हो गया अमेरिका के ऊपर, अफगानिस्तान में उनको देखकर कि यार ये तो बड़े ही मतलबी लोग हैं, यहां के लोगों को मरवा रहे हैं और वहां वियतनाम में भी मार के आए हैं, अब हमारे लोगों को मारेंगे, तो पाकिस्तान को कुत्ता बना लेंगे, गुलाम बना लेंगे। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया? यूएस को टारगेट शुरू करना चालू कर दिया जवाहिरी ने। यूएस के बाहर जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स के लोग रह रहे हैं, चाहे वो फौजी हो चाहे सिटीजन हो, उनको मारना इसने शुरू कर दिया। तो ये भी इनका खासम खास बन गया। बाद में ये आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई कि दोस्तों अलकायदा और हक्कानी तालिबान ये दोनों मिलकर खिलाफ हो गए बहावी रेडिकल बनके, किसके? अमेरिका के ही। यानी अमेरिका ने ही इनको जन्म दिया किसके खिलाफ लड़ने के लिए? इसी इलाके में सोवियत के खिलाफ लड़ने के लिए, और फिर ये अमेरिका के ही खिलाफ हो गए दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि जब ये वहां पर रहे तो वहां स्थिति आपको पता है 2,40,000 से ज्यादा लोग वहां मारे गए थे, समझ गए? इस वजह से अब देखिए, जब ये इसके खिलाफ हो गए तो 9/11 का अटैक इन्होंने क्या किया? प्लान किया, और 2001 में इन्होंने अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा के। जब अमेरिका के साथ ये घटना हुई, यहां हजारों लोग मारे गए, तो अमेरिका ने कहा भाई ये लोग कहां रहते हैं? कौन? अलकायदा, हक्कानी तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, पश्तूनी तालिबान, ये सब कहां रहते हैं? तो उन्होंने कहा इनके दो ही इलाके, एक पाकिस्तान एक अफगानिस्तान। मेनली जो इलाका है वो अफगानिस्तान है, यूएसएसआर से ये यही लड़ाई करते थे, तो अमेरिका ने ठान लिया कि अफगानिस्तान चलना होगा। और दोस्तों 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान आ जाता है, ये लोग वहां पर एक्टिव थे उस टाइम पर। अब ये लोगों के ऊपर अमेरिका की बहुत भयानक प्रहार था कि इनको तो देखते ही मारना है, तो ये लोग बाहर नहीं आ सकते थे, उन गुफाओं में बैठे हुए थे, कभी कहीं, कभी उज्बेकिस्तान, कभी ताजिकिस्तान, कभी अफगानिस्तान, कभी पाकिस्तान, भागते फिर रहे थे ये। इस बीच इन्होंने एक संगठन का निर्माण किया, और उसका नाम था दोस्तों 2007 में, इसको बोलते हैं टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, कि इसको पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट किया जाएगा। और तहरीके तालिबान नाम का संगठन है। पाकिस्तान क्यों रखा गया? क्योंकि पाकिस्तान सपोर्ट करेगा? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका से मिलकर अमेरिका को बुलाया था, और परवेज मुशर्रफ उस समय पर प्रेसिडेंट था, और दोस्तों आर्मी का जनरल भी था। उसने अमेरिका की सेना को यह छूट दे दी वॉर क्राइम करने के लिए कि आप जो भी आपको लगता है कि आपको जिसने नुकसान पहुंचाया है, आप मारिए, मेरी आईएसआई की हेल्प लीजिए, मेरे फौजियों की हेल्प लीजिए और मारिए। दोस्तों अमेरिका ने पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर, इंटेलिजेंस के साथ मिलकर इतने पश्तूनों को मौत के घाट उतार दिया कि इनमें आपस में इतना बहुत अपसर्ज हो गया कि साला पाकिस्तान जिसके लिए हम इतना लड़े, उसने, सरकार ने, आर्मी ने, उन्होंने मिलकर हमारे ही पश्तून भाइयों को मरवा दिया अमेरिका के हाथों। और दोस्तों ये पश्तून केवल पाकिस्तान के नहीं थे, ये अफगानिस्तान से आए हुए पश्तून भी पाकिस्तान के थे, कुछ पाकिस्तान के पश्तून जो थे वो अफगानिस्तान जाते थे, क्योंकि ये डूरंट लाइन को नहीं मानते थे। ये पूरा एरिया था, कौन सा? ये खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया, ये बलूचिस्तान वाला एरिया। मैं आपको मैप में दिखाऊंगा मेरे प्यारे भाई, देखिए यहां जब अमेरिका आ गया और वो मारने लगा, तो ये जो इलाका था यहां पश्तून रहते थे, यहां भी पश्तून रहते थे। अब ये पश्तून दोस्तों कुछ तो यहां आ गए, क्यों? क्योंकि यहां अमेरिका धुआंधार बॉम्बिंग और मारकाट कर रहा था। यहां 2,40,000 से ज्यादा लोगों को अमेरिका मारना शुरू कर दिया था। तो इनसे लड़ाई से बचने के लिए जो सीधे साधे पश्तून थे वो बलूचिस्तान में आ गए, कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में आ गए, और यहां ऑलरेडी पाकिस्तान के पश्तून रहते थे। तो पश्तून भाई भाई, इन्होंने इन लोगों को शरण दी, इन्होंने कहा आप कहीं मत जाइए, मेरे यहां आइए। तो ये पश्तून यहां आ गए, और दोस्तों यहां जब ये आए तो ये दोनों एक साथ मिल गए, और इनको जब पता चली कि यहां नरसंहार हो रहा है पश्तूनों के ऊपर, और करवा कौन रहा है? ये करवा रहा है परवेज मुशर्रफ, आर्मी के साथ मिलकर, और सरकार चलाकर अमेरिका को इजाजत दे दी है कि मारो जितना मार सकते हो पश्तूनों को। और तब जाकर दोस्तों, तभी इसका ये जो टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसकी मौत का वो चैप्टर इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था।
इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जैसे दोस्तों बीजेपी की एक आइडियोलॉजी है कि हमको देश को श्रेष्ठ बनाना है, पाकिस्तान की एक आइडियोलॉजी है कि हमको पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम मुस्लिम चलाना है। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है पश्तून की, और जिसकी आइडियोलॉजी नहीं होती वो मौत से नहीं डरता। उसकी केवल एक ही विचारधारा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार जब जब अमेरिका से मिलेंगे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान उनके मंसूबों को नापाक करते हुए दोस्तों उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। कौन? तहरीके तालिबान पाकिस्तान। यह लड़ाई आइडियोलॉजी की है नहीं, यह लड़ाई ईगो की है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान उन जगहों पर छुपा हुआ, ये डूरंड लाइन वाले जो इलाके हैं दोस्तों, जिनको ये मानते नहीं है, अंग्रेजों ने क्या किया था, डूरंड लाइन एक इमेजिनरी रेखा खींची थी, बाद में इन्होंने फेंसिंग कर दी वहां पे, ऐसे करके ये लगा दिया। तो अभी तुरंत इन लोगों ने क्या किया है, इस फेंसिंग वेंसिंग को उड़ा दिया है, इधर भी चौकियां बना ली है, उधर भी चौकियां बना ली है, कोई बॉर्डर नहीं। आपने देखा होगा 58 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, और 58 लोगों को मौत के घाट उतार कर क्या किया उन्होंने, 25 चौकियां बना ली है, इधर भी डूरंड लाइन के, उधर भी, इसको उड़ा दिया सबको, कोई बॉर्डर नहीं है, हटाओ। और दोस्तों इनको ढूंढ नहीं पा रहा है पाकिस्तान के, ये रहते कहां हैं, इनकी जो लोकेशन है ना, स्ट्रेटेजी लोकेशन, वो इतनी धाकड़ है, ये इनको पकड़ नहीं पाएंगे। ध्यान रखना, तहरीके तालिबान पाकिस्तान मौत है किसकी? पाकिस्तान की। क्योंकि इनको दोस्तों ये जब तक ये सारे मारे नहीं जाएंगे, पाकिस्तान चैन की नींद नहीं सो सकता है। ये बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का वादा है, दावा। और दोस्तों तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी को पाकिस्तान मार नहीं सकता, क्योंकि इनकी जो लोकेशन है रहने की, उनको 20 साल तक रहा है यहां पे अमेरिका, 20 साल तक इनको ढूंढ नहीं पाया कि इनके कहां कहां ठिकाने हैं। तो पाकिस्तान की तो औकात आप खुद समझ जाइए कि ये क्या ढूंढेगा इनको। ये वही लोग हैं जो मौत को दोस्तों हथेली पर लेकर चलते हैं, ध्यान रखना। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अब ये जो इलाका है खैबर पख्तूनवा वाला दोस्तों, केपी के वाला, अब ये इसको पश्तून अपना बनाएंगे, नो डूरंड लाइन नथिंग। बलूचिस्तान वाले इलाके में भी कौन है? पश्तून है। अब पश्तून की डायरेक्ट लड़ाई है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना उनको भारत से मतलब है, ना उनको दोस्तों भारत की आर्मी से मतलब है, पीओके से कोई मतलब नहीं। उनको एक ही मतलब है कि मुझे पाकिस्तान को खत्म करना है, क्योंकि इन लोगों ने अमेरिका के साथ मिलकर मेरे भाइयों को मरवाया है। और वही दोस्तों दोबारा से मंजर बना है, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों ट्रंप की जेब में बैठे हैं दोस्तों, दल्ले। और ये ट्रंप की जेब में देख के ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान इतना भड़का हुआ है, टीटीपी। और यही कारण है कि अफगानिस्तान उसको सपोर्ट करता है कि मेरी जमीन पर अगर विस्फोट किया तो मैं नहीं लड़ूंगा, टीटीपी लड़ेगा, मैं तो सिर्फ उनको जगह दे दूंगा। ध्यान रखना दोस्तों ये। और इसके बावजूद देखिए, यहां देखिए पाकिस्तान में क्या खबर आ रही है, आप स्वयं देखिए इसको। बी इंटेंडेड टू एलिमिनेट डूरंड लाइन, हम तैयार हो चुके हैं, ये डूरंड लाइन खत्म करनी है, हमको पश्तून बनाना है। यहां देखिए, वी विल टेक बैक अफगानिस्तान टेरिटरी फ्रॉम पाकिस्तान, हम इस टेरिटरी को पाकिस्तान से वापस लेंगे, पश्तून की को। अफगान फोर्सेस विल कंटिन्यू फाइटिंग अंटिल दे रीच अटॉक, गॉड विलिंग। यानी जब तक हम जिंदा हैं यह लड़ाई जारी रहेगी। पाकिस्तान टीटीपी को एलिमिनेट नहीं कर सकता, और टीटीपी को हराना तो भूल जाए, क्योंकि उनकी लोकेशन ही नहीं मिलेगी दोस्तों। इसी बीच आपको एक बात बता देता हूं, ये जो पश्तून है ना, ये जब जब ये सीन देखेंगे कैसे कि आसिम मुनीर, ये आईएसपी डीजीआर, या दोस्तों कौन, शहबाज शरीफ, ऐसे दल्ले जब जब अमेरिका की गोद में बैठेंगे, टीटीपी एक्टिव होगा और टीटीपी पाकिस्तान को खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। दूसरे का किसी का हाथ नहीं है, ना उनकी जनता का ना किसी का, टीटीपी अकेला खत्म कर देगा। ये इतना पावरफुल बंदा है, समझ गए? ये वो ग्रुप है दोस्तों। यहां देखिए आप, द रिसेंट बॉर्डर लैशेस बिटवीन द तालिबान एंड पाकिस्तानी आर्मी caused a massive surge in Afghan made propaganda which dehumanized Pakistan to win public support and a small clip example of it। ये उन्होंने ये कहा है पाकिस्तान को डिह्यूमनाइज कर देंगे, आदमी नहीं बचेगा दल्लो तुम्हारे इलाके में, ये कसम खा चुके हैं। यहां देखिए, ये बड़ा रिपोर्टर है पाकिस्तान का, क्या कह रहा है, सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हामिद मिर एडमिट्स पाकिस्तान मीडिया इज बैंड बाय पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी ने मीडिया को बैन कर दिया है फ्रॉम कवरिंग प्रोटेस्ट वायलेंस पाकिस्तान ओवर last few days, says Indian media is the only source of information protests and violence across Pakistan। इंडियन मीडिया दोस्तों आप समझिए ना, मैंने 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल में कहा था कि जहां इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, वहां से इतनी क्लियर फुटेज कैसे आ रही है वायलेंस की। दोस्तों आप समझिए, ये कह रहा है क्या बंदा कि इंडियन मीडिया केवल एक सोर्स रह गया है जो बता सकता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट बैन कर दिया है किसने? पाकिस्तान आर्मी ने। सारी चीजें शट डाउन कर दी है, लाइट बंद कर दी है वायलेंस के चलते हुए। भारत क्या कहता है, देखो यूएन में इसको आतंकवादी संगठन घोषित करना चाहते हैं, बीएलए को, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। भारत ने क्या किया, अपने वोट को वापस ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं है, वो आजादी के लड़ाके हैं, वो नहीं है वो आतंकवादी। और दोस्तों यहां देखिए, इसको देखकर तो आग ही लग चुकी है। यानी यहां डायरेक्ट, मैं आपको बता रहा हूं, अपनी जियोपॉलिटिकल रीडिंग बता रहा हूं आपको, वो नहीं बता रहा कि क्या प्लान बना होगा, मैं तो वहां मीटिंग में हूं नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं यहां बात हुई है, इन दोनों में बात हुई है। इनकी बात हुई है पश्तून, यानी पेशावर जाएगा दोस्तों, कहां पर? अफगानिस्तान में। पेशावर कहां पर? खैबर पख्तूनवा की राजधानी है,
ये जाएगी कहां? अफगानिस्तान में, इसमें सपोर्ट रहेगा। और दोस्तों इनके पास क्या आएगा? इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी जो पीओजेके है वो बनेगा जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। करेक्ट है? जब जब आपको पाकिस्तान में ऐसा धुआं दिखेगा, अब मैं आपको आर्टिकल एंड कर रहा हूं। अब आप समझ गए टीटीपी कौन है? टीटीपी वे लड़ाके हैं जिनकी ना लोकेशन मिलेगी। 2007 में जिनको स्टैब्लिश किया था दोस्तों अलकायदा ने और हक्कानी ने मिलकर, पहले पाकिस्तान के लिए काम करते थे। जब पाकिस्तान ने पश्तूनों को कत्लेआम कर दिया अमेरिका के साथ मिलकर, अब जब जब अमेरिका के साथ पाकिस्तान मिलेगा टीटीपी एग्रेसिव हो जाएगा और पाकिस्तान का अंत निश्चित हो जाएगा, ध्यान रखना। अब सबसे अच्छा काम कर रहा है टीटीपी पूरे विश्व के लिए कि यह पाकिस्तान को खत्म करेगा। अब आपको पाकिस्तान में जब जब ऐसा धुआं देखने को मिले तो आपको चिंता होने की बात नहीं है, आप खुश हो जाइए कि पाकिस्तान अमेरिका के पास गया है और टीटीपी अपना काम शुरू कर चुका है। ठीक है? जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे दोस्त। सब्सक्राइब द महेशन IAS। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एडिटोरियल वेरी सून। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, वंदे मातरम।